म्यूचुअल फंड खरीदने पर आईटीआर में कहाँ दिखाने होते हैं और जब हम सेल करते हैं उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आता है। आईटीआर में लाइव फाइलिंग करके दिखाऊंगा। और अगर आपके टीआईएस में एआईएस के अंदर म्यूचुअल फंड आ रहे हैं सेल परचेज, उसको हमें अपनी कंप्यूटेशन में कैसे दिखाना है, क्या वो वैल्यू सही है या मेरी जो स्टेटमेंट मुझे मिली है ब्रोकर से वो सही है, और टैक्स कैसे बचेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन हुआ है तो पूरा कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचेगा वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर से देखिएगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सचिन से। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था ना, शेयर मार्केट के ऊपर 15 से 20 वीडियो बनाऊंगा, आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। उसी कड़ी में आज ही पहली वीडियो है। बहुत सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। और एक बात वो बता दूं, इस साल जो आइटम भर रहे हैं म्यूचुअल फंड में बहुत गलतियां करेंगे, क्योंकि 3 कंसेप्ट हैं, 3, 2 तो म्यूचुअल फंड के हैं और एक इक्विटी वाला। 3 कंसेप्ट हो चुके हैं इस बार। अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए आइटम भर रहे हैं तो गलती मत करिएगा, देख लीजिएगा। नॉलेज के लिए बता दूं, टैक्सेशन में म्यूचुअल फंड पार्ट उसी का ही है जो मैंने सीरीज लॉन्च करी है। 2 टाइप की इनकम टैक्स लगते हैं म्यूचुअल फंड में। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यानी कि जब हम किसी फंड मैनेजर को पैसा देते हैं और वो हमारा पैसा, जितना ही पैसा उसके पास आया है, 65% और या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी में जो डोमेस्टिक है, इंडियन कंपनी है, लिस्टेड है, उसके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो जो मेरा फंड मैनेजर है, जो मेरा फंड है, वो मेरा इक्विटी बेस हो गया है, उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। अगर उसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट म्यूचुअल फंड। इस बार दो टैक्स लग रहे हैं इस बार इसके ऊपर, अदर देन म्यूचुअल फंड हो गया। क्लियर? 2 तरह से दोनों का अलग अलग बताऊंगा दोस्तों, बीच में वीडियो मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं मैं हमेशा। अब जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हो, देखो कई बार क्या होता है, ऑफ मार्केट भी होता है, ऑन मार्केट भी होता है, कई बार कैपिटल गेन की स्टेटमेंट आती है, कई बार बैंक स्टेटमेंट होती है, कई बार टीआईएस। इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है जो प्रोफेशनल्स हैं, और आर्टिकल जरूर भेजना। टैक्स रेट, अगर आपके इक्विटी शेयर है, म्यूचुअल फंड है, वैसे तो म्यूचुअल फंड ही है लेकिन कंसेप्ट सेम है म्यूचुअल फंड का और इक्विटी शेयर का। एसटीडी पेड है, कैसे पता लगा एसटीडी पेड है, दिखाऊंगा अभी आपको स्टेटमेंट। 15% लगता है शॉर्ट टर्म में, पीरियड बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म कब आता है, लॉन्ग टर्म कब आता है। और अगर लॉन्ग टर्म है तो 10% का टैक्स लगता है, और 1 लाख से ऊपर वाले पे, यानी कि 1 लाख तक अगर आपको म्यूचुअल फंड बेचने में लॉन्ग टर्म में हुआ है तो 1 लाख तक माफ है, 1 लाख से ऊपर पे आप पे टैक्स लगेगा। यानी कि अगर किसी का 5 लाख है म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म, 1 लाख माफ, 4 लाख के ऊपर 10%, 40,000 रुपये टैक्स। अगर नॉन एसटीडी पेड है, इक्विटी में ही नॉन एसटीडी पेड भी हो सकता है, एप्लीकेबल स्लैब रेट लगेगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं, कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि एसटीडी पेड, नॉन एसटीडी पेड, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। एक आ गया आपका डेट म्यूचुअल फंड, एज पर एप्लीकेबल स्लैब रेट, अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो पीरियड दिखाऊंगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो लगेगा 20%। लेकिन किस केस में, अगर आपने एक्वायर करें और परचेज करें बिफोर 31 मार्च 23, सबसे ज़्यादा लोग गलती कर रहे हैं इस बार। चेक कर लेना अगर एसएससी खुद है या अगर आप क्लाइंट के आइडिया भर रहे हो जो प्रोफेशनल्स हैं, सीए, एडवोकेट, टैक्स प्रैक्टिशनर। अगर आपके एसएससी ने 31/3/23 से पहले के शेयर खरीदे हैं और बेच वो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके ऊपर ओल्ड टैक्स प्रोविजन लगेगा, ये वाला। शॉर्ट टर्म पे एज पर एप्लीकेबल रेट और लॉन्ग टर्म पे 20%। अगर उसने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं 1/4/23 के बाद और 31 मार्च 24 से पहले बेच दिए हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में खरीदे और बेच दिए, तो क्या होगा, स्लैब रेट का टैक्स जमा करना पड़ेगा। स्लैब रेट की यानी कि जो बाकी इनकम होती है, सैलरी है, बिजनेस इनकम है, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कंसेप्ट खत्म हो चुका है। फिर समझा देता हूँ, 1/4/23 से बजट में चेंज आ गया था कि जो भी एक्वायर करेगा डेट म्यूचुअल फंड, उसके ऊपर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब मान ली इस साल में हो सकता है आपने 2 तरह के म्यूचुअल फंड बेचे हों, जो कॉम्प्लिकेट बता रहा हूँ ना, लोग गलती कर रहे हैं वो यही है कि हो सकता है कि आपके एसएससी ने या एसएससी आपने खुद ने म्यूचुअल फंड खरीदे हो 31 मार्च 23 से पहले, और आपने फिर म्यूचुअल फंड खरीदे 31 मार्च 23 के बाद भी, और आपने वो सारे म्यूचुअल फंड बेच दिए अप्रैल 23 में, अप्रैल मई 23 में, या कभी भी फाइनेंशियल 23-24 में, तो 2 टैक्स ट्रीटमेंट हो गए हैं। जो आपने मार्च 23 से पहले खरीदे उसके ऊपर चेक कर लीजिए, शॉर्ट टर्म है एप्लीकेबल रेट, लॉन्ग टर्म पे 20%। दिक्कत आएगी जब लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो एप्लीकेबल रेट हो गया है, यानी कि यहाँ पे भी स्लैब रेट है, यहाँ पे भी स्लैब रेट है। शॉर्ट टर्म में दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी। तो 2 टैक्स ट्रीटमेंट होंगे अगर आपने इस साल म्यूचुअल फंड बेचे हैं जिसके अंदर 2 परचेज हुई, मार्च 23 से पहले और मार्च 23 के बाद। अपने ब्रोकर से जरूर बात कर लीजिए
कि कैसे पता करें, स्टेटमेंट जो मिलेगी ब्रोकर की म्यूचुअल फंड की उसमें लिखा हुआ है। अभी जब आईटी भरूंगा उसमें दिखाऊंगा आपको। अब मैं आता हूँ पीरियड ऑफ होल्डिंग पे कि शॉर्ट टर्म कब है और लॉन्ग टर्म कब है। ये रहा पीरियड ऑफ होल्डिंग POH। म्यूचुअल फंड में अगर शॉर्ट टर्म है तो लेस देन 1 ईयर, यानी कि अगर मेरे 1 साल से कम हो गए तो मेरा ये शॉर्ट टर्म हो गया। ये मेरा हो गया लॉन्ग टर्म। अगर 1 साल या उससे ऊपर होता है तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है, जिसमें 10% का रेट और 15% का रेट है। जब आप पेमेंट करते हो, पेमेंट की डेट ले लो और सील की डेट ले लो। हो सकता है आपके पास ब्रोकर की स्टेटमेंट ना हो, दिक्कत आ रही हो, ना मिल पा रही हो, ये मिल जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड में ये है 31 मार्च 23 से पहले जिन्होंने खरीद लिया है। 3 साल अगर नहीं हुए हैं तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म, जिसपे स्लैब रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म पे अगर 3 साल से ऊपर हो गए तो 20%, क्योंकि यहाँ आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपने अगर मार्च 23 से पहले शेयर खरीदे हुए, आपने बेचे हुए 23-24 फाइनेंशियल ईयर में और वो लॉन्ग टर्म है तो उस पर फ्लैट 20% लगेगा और वहाँ पे आपका क्या चाहेगा, 30% तक चला जाएगा अगर आपकी और इनकम हुई तो थोड़ा सा देख लें। जो रूल है वही फॉलो करना है। अपना बेनिफिट किस में हो रहा है, यहाँ पे चॉइस नहीं है कि न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम, यहाँ पे फ्लैट रेट है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हो। मेन चीज़ जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, अभी लाइव शुरू होने वाली है, इसके बाद इस पीपीटी के बाद आपको आइडिया ले चलूँगा मैं। जब म्यूचुअल फंड हम बेचते हैं तभी दिखाते हैं दोस्तों, परचेज कभी भी नहीं आती है। जो मैंने शुरू में बताया ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत सारे हैं जो परचेज करते रहते हैं, उनको डाउट रहता है दिखाना कहाँ है। कोई भी परचेज नहीं आती। जब आप सेल करते हो आपको प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन होता है, तब दिखाते हैं। ITI मैंडेटरी है क्या जब आप म्यूचुअल फंड बेचते हो? यस, ITI मैंडेटरी है, भरना जरूरी है। आपको अपना एक्चुअल सेल और प्रॉफिट दिखाना जरूरी है। अगर लॉस हुआ है तो, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है तो, या बहुत कम प्रॉफिट हुआ है ITI के लिए, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फौजी हैं, ये आर्मी में हैं, कुछ ना कुछ सेल परचेज करते हैं, शेयर मार्केट में भी और म्यूचुअल फंड में भी। उनको प्रॉफिट वगैरह होता नहीं, वो ITI 1 भर देते हैं कि भरवाऊंगा, किसी से पैसे लगेंगे, ITI 1 भर दो। छोटा मोटा टैक्स से कौन देख रहा है, ब्लेंडर करते हैं। ब्लेंडर क्या होता है, इसकी वजह से उनका केस लग जाता है कि आपने म्यूचुअल फंड नहीं दिखाया। और जब केस लगता है वो कहता है सैलरी की डिडक्शन दिखाओ, सैलरी का फॉर्म 16 दिखाओ, आपके बैंक में ट्रांजेक्शन कहाँ दिखाओ। हमें पता है हमारी कितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, कितनी एंट्रीज होती हैं। तो जरा से चक्कर में, 100 रुपये के चक्कर में, 1000 रुपये की ITI के चक्कर में मेरा पूरा केस खुल जाता है। वहाँ मेरे 40-50 हज़ार खर्च हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, भरवा लें। कैपिटल गेन स्टेटमेंट हमेशा अपने पास रखें और होल्डिंग भी हर साल की। स्विच्ड एक केस आया था, वो कह रहा 25 लाख रुपए की सेल दिखा रहा सर मेरे TIS में, जबकि मैंने 1 रुपये के भी म्यूचुअल फंड नहीं बेचे हैं। कह रहा कैसे पॉसिबल है। मैंने जब से बात करी, मैं ITI भरी, हमने मंगवाया उसका कैपिटल गेन अकाउंट, उसके अंदर स्विचिंग थी। यानी कि कई बार आपका ब्रोकर, आप उसे एक्सेस दे देते हो, वो आपके बिहाफ पे स्विचिंग कर देता है कि ये नहीं है, ये अच्छा फंड है, इस फंड में ट्रांसफर कर दो, तो वो आपका दिखाएगा वो सेल में होता है। तो आपको इसमें प्रॉफिट ना हो। 25 लाख के उसने खरीदे थे, 25 लाख की सेल दिखाया था, सारे के सारे फंड स्विच ऑफ कर दिए थे, लेकिन दिखाएगा वो कि 25 लाख के बेचे तो हैं। वो 25 लाख की सेल तो उसका केस लग जाता, वो मर जाता बेचारा। आप टैक्स पे करते हो म्यूचुअल फंड पे, कभी भी कंपनी पे नहीं करती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि STT पेड हो गया है, म्यूचुअल फंड जो हमने बेचे हैं, हमारे पास पैसा आया है, वो कट के ही आया है, टैक्स तो पे कर दिया होगा। नहीं, आपने टैक्स पे करना है। टैक्स प्लानिंग 54F के अंदर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो म्यूचुअल फंड की। यानी कि आपके म्यूचुअल फंड के अंदर अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मैं मान लेता हूँ म्यूचुअल फंड में, इक्विटी वाले आपने बेचे, आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। देखिए छोटी मोटी की बात नहीं कर रहा, 5 लाख 10 लाख भी हो रहा है, प्रिंसिपल सेम है। आप उससे घर ले सकते हो, आप उससे घर का रिनोवेशन करा सकते हो, आप उससे घर का कंस्ट्रक्शन करा सकते हो। यानी कि 54F की वीडियो मैंने बना रखी है, उसके अंदर म्यूचुअल फंड बेच के भी आप पूरा टैक्स बचा सकते हो, वो आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा लाइव फाइलिंग पे। लाइव फाइलिंग कैसे करते हैं, किस कॉलम में डालते हैं, और उसके लिए कौन सा कैपिटल गेन स्टेटमेंट मैं ब्रोकर से मंगवाता हूँ। चलिए वहाँ चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कैपिटल गेन की स्टेटमेंट मंगवाई है, जिसके अंदर समरी लिखी होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन विथ इंडेक्सेशन डेट स्कीम का, लॉन्ग टर्म गेन इक्विटी स्कीम। यानी कि आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो भी होगा सब इसमें मिल जाएगा। पहले पेज से मुझे पता चल गया कि मेरा शॉर्ट टर्म गेन डेट में कुछ नहीं है, इक्विटी में कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म गेन है इस केस में, वो भी डेट का, यानी कि 20% पे आएगा। इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना, ये भी आपका लिखा हुआ आएगा। देखिए पीरियड वाइज ब्रेकअप ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सब में 0 है, यानी कि एसएससी का कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप क्वार्टर वाइज भी आ गया, ये लिखा क्वार्टर फर्स्ट में इतना है और क्वार्टर थर्ड में इतना है। अब मैं आपको नीचे दिखा दूं कि सेल परचेज कैसे आती है इसके अंदर। अब दोस्तों देखिए, अब जब यहाँ देखेंगे आप तो आपको दिख जाएगा कि ये टैक्सेबल कैपिटल गेन जो आ रहा है डेट स्कीम, देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म डेट निल है,
लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि आपको साफ पता चल जाएगा कि भैया मुझे दिमाग नहीं लगाना, लॉन्ग टर्म डेट मेरा 2186 की जो आपकी वैल्यू है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यहाँ पे आपका सेल अमाउंट आ रहा है, एक्चुअल कैपिटल गेन तो इतना होता है और टैक्सेबल कैपिटल गेन इतना है, क्योंकि नोशनल वैल्यू ना इंडेक्स भी निकलता है, तो इंडेक्स के बाद 272,370 आपका डेट कैपिटल गेन है। अब आपको दिखाता हूं इक्विटी वाला भी। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है इक्विटी कैपिटल गेन समरी फाइनेंशियल ईयर 23-24, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेट परचेज वैल्यू, नेट सेल वैल्यू, टोटल कैपिटल गेन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एसटीटी पेड, यस और नो, दोनों पे यस लिखा हुआ है। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, इसका मतलब ये मेरा म्यूचुअल फंड हो गया एसटीटी पेड, जिसमें मेरा 1 लाख तक का माफ होता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म पे यस लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा ये हो गया शॉर्ट टर्म, जिसके ऊपर 15% का लगेगा। इसका देखिए ब्रेकअप भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा ब्रेकअप पूरा, और डेट भी लिखी हुई है कि सेल की डेट क्या है, तो जिस क्वार्टर में आएगा उस क्वार्टर में डालते हैं। चलिए अब मैं आपको इसको आईटीआर में कहाँ डालना है वो दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आईटीआर में कहाँ जाता है। ये कैपिटल गेन का शेड्यूल है, ये शॉर्ट टर्म का हेड शुरू हो गया है। सबसे पहले आ रहा है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी कि जिसपे एसटीटी पेड होता है, और जो शॉर्ट टर्म है वो यहाँ आएगा। देखिए ये रही वैल्यू सेल वैल्यू, ये रही परचेज वैल्यू, और जो उसका आएगा बैलेंस वो यहाँ आ गया। यही आपका उस स्टेटमेंट में दिख रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ वो। तो यहाँ पे आपका आ गया शॉर्ट टर्म। अब आगे आएंगे लॉन्ग टर्म पे, वो आता है सेक्शन 112A में, उसका चार्ट अलग है, ये देखिए ये रहा। अब दोस्तों जब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, वो आपके आता है सेक्शन 112A में, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी पेड। हमारे केस में भी एसटीटी पेड है, मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको। यहाँ पे आपको स्टेप वाइज कॉस्ट डालनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन हो जाएगा, और आपकी फुल वैल्यू आ जाती है जो आपका सेल कैंसलेशन है। फिर आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, 1 लाख तक मेरा माफ है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपको डेट म्यूचुअल फंड कहाँ डालते हैं वो भी दिखा देता हूँ। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया था डेट म्यूचुअल फंड वाला, वो आता है कॉलम नंबर 10 में, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपकी फुल वैल्यू आ जाएगी अदर देन अनकोटेड शेयर वाली। यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ गई, और ये आपका निकल गया लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड, जिसके ऊपर 20% का आपका टैक्स लग जाएगा, और ये डिटेल आपको क्वार्टरली डालनी भी है। चलिए चलता हूँ अब मैं सीधा अपने डैशबोर्ड की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस टॉपिक पे मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। जैसा मैंने कहा शेयर मार्केट का टैक्सेशन, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए, और आप भी मेरी इतने एक्सपर्ट बन जाए, और आपका जो स्टाफ है वो सब वीडियो देख के अपना आप ही आईटी फाइलिंग कर ले, आपको परेशान ना करे, जितने भी टैक्स प्रोफेशनल सीए एडवोकेट सब हैं। तो और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना हो सके इसको सब जगह शेयर करें अपने सर्कल में, व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भैया किस किस केस में म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या है। एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया है लाइव फाइलिंग करके। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।